किस किस का मुंह बंद करेंगे हम? फिलहाल तो आप अपना मुंह बंद कीजिए। और आप क्यों आए हैं आप यहाँ? क्षमा, होश करो। ये क्या बदतमीजी है? अब बदतमीजी तो ये लोग कर रहे हैं, वो भी हमारे घर में बैठ के। सुन ले भाई साहब, गज भर की जुबान है इस लड़की की। अब आप सोचे कि किस तरह हम लोग बर्दाश्त करते हैं इसको। बहुत अफसोस हुआ, राजदा बहन ठीक ही रोती है। ये लड़की है ही फसाद की जड़। हाँ हूँ मैं फसाद की जड़, और आपने तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान की सारी जंगें आपने ही रुकवाएंगे। वक्त चुप हो जाओ। मैं तो तुम लोगों को समझाने आया था, लेकिन राजदा बहन ठीक ही कहती है। तुम ही लोगों की शाय है इसको। अच्छा, तो आपकी किसने मिन्नतें करी हैं? किसी ने पैर पकड़े आपके क्या कि हमारे घर के मसले सुलझाएं? तमीज से बात करो लड़की, मैं इस खानदान का बड़ा हूँ। क्षमा, अंदर जाओ। बड़े आप अपने घर के अंदर होंगे, समझ आइए आपको। जाइए अपने घर के मसले सुलझाइए जाकर, या हमारे घर में तमाशे लगाने की जरूरत नहीं है आपको। बस भी कर दो। तौबा तौबा, सुन लिया भाई साहब, कानों से धुएं निकल आए आपके भी। देख लें कि हम इस कयामत के साथ कैसे रहते हैं। ठीक कहती हो तुम राजदा, बड़ा अफसोस हुआ। तुम दोनों तो ऐसे कुछ कहोगे नहीं। चलो राजदा। अरे भाई साहब बैठे, इस मामले को तो हल कर दे। बस भाई साहब बस, बहुत बेइज्जत हो गए, अब नहीं हुआ जाता। अब तो मेरा फैसला है कि अब फैसला देकर ही रहूंगी मैं। अब एक फैसला मेरा भी सुन लो, सारे खानदान से तुम लोगों का नाता खत्म। क्षमा भी ना चुप नहीं रह सकती है, बोलती रहती है। ना कोई तुम्हें रिश्ता देगा और ना ही तुमसे कोई रिश्ता लेगा। हम ऐसी बेहया और बदतमीज लड़की के सामने ज्यादा जिल्लत नहीं उठा सकते। चलो राजदा। भाई साहब मिल गया स्कूल में। हाँ? अब्बा, क्या हो गया? अब्बा क्या हो गया आपको? आंखें खोले, क्या हो गया शमा के अब्बा? अरे क्या हो गया इनको? उजाला, मैं और अम्मा जरा जा रहे हैं हॉस्पिटल अब्बा को लेके, तो तुम जरा घर को देख लेना प्लीज। क्षमा, मैं भी चलती हूँ ना। तुम्हारे दिमाग से तुम क्यों चलोगी? मैं जा रही हूँ ना। तुम जलाल को फोन कर लो, अम्मा ने कहा है उसी के साथ आ जाना। तुम क्षमा, वहाँ ऐसा क्या हुआ था जो अब्बा की तबीयत इतनी खराब हो गई? ये सब कुछ ताई और तैमूर की वजह से हुआ है। अगर वो पंचायत ना बिठाते ना तो अब्बा की तबीयत ना खराब होती। ये सब कुछ उन्होंने किया है। खैर तुम जलाल को लाजमी फोन कर लेना, मैं जा रही हूँ। जलाल, फोन तो उठा लिया करो। हेलो जलाल, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं कितनी देर से मैं फोन कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, वो अब्बा की तबीयत ना बहुत खराब हो गई है, उसे भी शमा और हम हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो तुम जल्दी से आ जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ घर आ जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की औकात क्या है मेरे सामने? मोहब्बत तो तुम अब मेरी रहे नहीं, जिद बन चुकी हो मेरी। तुम रीम को अभी जानते नहीं। जो चीज मेरी नहीं होती मैं उसे बर्बाद कर देती हूँ। अरे तुम यहाँ खड़े हो तबरेज, में कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। फोन घर रह गया था मेरा। और तुम कहाँ थे? आपको बता के तो गया था कि मिस रब्शा को सबक सिखाना है। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उस लड़की के मुंह मत लगना। मॉम, उसे वार्निंग देना बहुत जरूरी था, वो अपनी लिमिट से बाहर निकल रही थी। तुम अगर उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले लेते ना, वो ये सब उल्टी सीधी हरकतें ना करती। मॉम क्या हो गया? आपने तो मुझे औरत की इज्जत करना सिखाया। मैं तो उसका लड़की होने की वजह से लिहाज कर रहा था। अरे लेकिन वो एक पागल लड़की है, बल्कि जुनूनी है, और उस कैफियत में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी कहें। मैं तुम्हारे लिए कल लड़की देखने जा रही हूँ। मॉम, मैं इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं हूँ अभी। क्या मतलब है? मॉम प्लीज। अजीब लड़का है। उजाला, उजाला। जी भाई। क्या हुआ अब्बा को? तबीयत दोबारा खराब है उनकी। क्या? लेकिन कैसे? आई थी ना ताई पंचायत खड़ी करने, कुछ ऐसी बातें बोली उन्होंने
अब्बा बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। क्या जरूरत थी उनको घर में घुसाने की? तुम्हें पता भी अब्बा की तबीयत बिगड़ जाती है। क्या कह सकती हूँ जलाल इस बारे में? अच्छा अम्मा कहाँ लेके गई अब्बा को? वहीं जहाँ पहले उनका इलाज हुआ था। क्या? काफी महंगा अस्पताल है वो तो। महंगा तो है जलाल। अम्मा लेकर गई थी अब्बा को गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ पे किसी ने अब्बा को अटेंड तक नहीं किया। अब्बा की तबीयत बहुत खराब थी तो अम्मा उन्हें वहीं ले गई। कोई बात नहीं, मैं करता हूँ बंदोबस्त। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम्हें जाना है मेरे साथ? हाँ मुझे जाना है ना। मैं तो यहाँ इसलिए रुकी थी क्योंकि अम्मा ने मुझे कहा था तुम्हारा इंतजार करने के लिए। अच्छा चलो फिर निकलते हैं। अच्छा मैं अब्बा के कपड़े वगैरह ले लूँ फिर चलते हैं। सही है। हेलो। कहाँ हो जलाल? कोई फोन ही नहीं किया। मसरूफ हूँ, अम्मा की तरफ आया हुआ हूँ। खैरियत तो है ना? अब्बा हॉस्पिटल में है। अब्बा की तबीयत काफी बिगड़ गई है। हाय मेरे अल्लाह, ठीक तो है ना वो? पता नहीं यार, अभी उधर ही जा रहा हूँ। मैं भी आऊँ? पागल हो गई हो क्या? अब्बा की तबीयत पहले ठीक नहीं है, तुम्हें देखकर चढ़ जाएंगे। वैसे मुझसे काफी नाराज हैं वो। अच्छा चल, तुम मुझे फोन करके बताना और कोई मदद की जरूरत हो तब भी बताना। तुमसे एक काम है मुझे। हाँ बोल। अब्बा के इलाज के लिए पैसे चाहिए मुझे। तुम ऐसा करना, कल तैयार रहना, जो बाकी का जेवर है वो हम बेच देंगे। जलाल वो ठीक तो है लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा। वो इस वक्त अब्बा की जान बचाने की जरूरत है, बाकी मैं देख लूंगा, तुम बस तैयार रहना। अच्छा चल ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। अरे ये अब कहाँ की तैयारी है? हाथ में दर्द हो रहा था, डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। मना किया था ना तुम्हें डॉक्टर ने हाथ हिलाने के लिए। तुम ड्राइव करके खुद ही पहुंच गए रीम के घर। आप टेंशन ना लें, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। आपने मेडिसिन ली है? अरे वापस आके ले लूंगी। मॉम इतनी केयरलेस ना हुआ करे, आपको पता है आपकी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे तो टेंशन हो रही है कि तुम अकेले कैसे जाओगे इस वक्त ड्राइव करके। मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूँ, ड्राइवर मेरे साथ जा रहा है और वैसे भी मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मुझे फिक्र रहेगी तुम्हारी। कॉल कर देना वहां पहुंच के। ठीक है, आप टेंशन ना लें। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा आपको क्या जरूरत थी ताया को उनके घर लेके जाने की? तबीयत खराब हो गई ना चचा की। मैं तो कहता हूँ जाके चचा की तबीयत पूछा था। पागल हो गया तू तो। तुझे तो तब अच्छा लगता है जब क्षमा तेरी माँ की बेइज्जती करती है और तुझे जूते पड़वाती है। मैं क्षमा के लिए नहीं, मैं चचा के लिए कह रहा हूँ। हट पर है, वो हमें जूती पे रखते हैं और तू तीमारदारी करने जा रहा है। बस नहीं जाना तो नहीं जाना, कह दिया मैंने। तो आप भी क्षमा से कम जिद्दी नहीं है वैसे। अब उसके नाम की तस्बीह पढ़ना ना छोड़ दे, कुछ दिनों में हराम हो जाएगी तेरे पर। क्या मतलब? अब तू उसे पक्के कागज पे तलाक लिख कर देगा और अब तो तेरे ताया ने भी फैसला कर दिया है। अम्मा मैं कौन सा उसे तावीज बना के गले में डाल के फिर रहा हूँ? बैठी है ना अपने माँ बाप के घर। यार क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया। तो अब? पेट्रोल पंप सामने ही है, मैं जाके पेट्रोल डलवाता हूँ। बस बाइक घसीट के ले जानी पड़ेगी अब मुझे। मैं अकेले कैसे खड़ी होंगी यहाँ? अकेली का क्या मतलब है, इतने लोग खड़े हुए तो हैं सवारी के इंतजार में। तो वैसे भी मैं सामने ही तो जा रहा हूँ, तुम रुको मैं आता हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम जाला, आप यहाँ पे सब खैरियत तो है? हाँ मैं अपने भाई के साथ आई थी। मगर मुझे तो यहाँ पे कोई नहीं नजर आ रहा। वो पेट्रोल भरवाने गया, अभी आता ही होगा। ओह अच्छा, वैसे आपको यूं अचानक देख के अच्छा लगा। लेकिन अगर मेरे भाई ने देख लिया ना तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
मैं खुद भी ये नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो, लेकिन यूँ रोड पे खड़ा हुआ देख के आपको मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे खड़े होने का, और आप प्लीज जरा दूर हट के खड़े हो। आप चाहें तो मैं सारी उम्र आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ। अच्छी खुशफहमी है आपकी, लेकिन मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। जानता हूँ आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, ये एकतरफा मोहब्बत है, वन वे रोड। खैर आपकी चोट कैसी है अभी घाव को भरने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना, ये जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। अच्छा आप देखिए, प्लीज अभी यहाँ से जाएं, कोई आ जाएगा प्लीज। ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तबरेज़ फरासत है। मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा, आपका काम पूछा है। आप कौन है? मेरे मुनव्वर अंकल से बड़े अच्छे ताल्लुकात है। एक दो दफ़ा मैं आपके घर भी आया हूँ, मगर आपसे मुलाकात नहीं हुई मेरी। हाँ, मैं ज़रा काम में मसरूफ़ रहता हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो उजाला किली रोड पे खड़ी हुई थी। मैं परेशान हो गया, इसलिए मैंने आके उजाला से बात की। आप बताएं, अंकल खैरियत से हैं? अब्बा की तबीयत तो बहुत ख़राब है, हम उनसे मिलने जा रहे थे हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल में? वो जनरल हॉस्पिटल में। अच्छा हाँ, मैं भी वहीं पे जा रहा था। किस सिलसिले में? वो मुझे चोट लगी थी एक छोटी सी, तो डॉक्टर को दिखाना था। अच्छा हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। मैं अब्बा को आपके बारे में ज़रूर बताऊंगा। ज़रूर, मैं भी एक काम करूंगा, डॉक्टर से चेक करने के बाद मैं आपके घर चक्कर लगाता हूँ। जी चले, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। चलो बैठो। जितना जोर लगा लो, तुम्हारी जिद कभी भी पूरी नहीं होगी। अफसोस होता है मुझे तुम पे। मेरे पीछे भागने की बजाय तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ तो बेहतर होगा। पागल तो बहुत छोटा वर्ड। यू आर मेंटली सिक। मेरी तरबियत मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं कुछ करूं, वरना तुम्हें 2 सेकंड में ठीक कर देता। उसे तो मैं देख लूंगी। हेलो हेलो मिस रमशा हसन। ओ मेरा मतलब रीम चल रही हो ना तुम तो आजकल। हाउ आर यू? तुम वैसे तुम दुनिया की पहली ऐसी औरत हो जो अपने शौहर की आवाज सुन के इतना घबरा रही है जैसे कोई अजनबी हो। अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि मुझे कॉल क्यों किए? मैंने बस तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कॉल की कि कोर्ट ट्रायल की फर्स्ट हियरिंग परसों है, याद है ना तुम्हें? तो बस यही पूछना था कैसी तैयारियां चल रही है। सबसे पहले तो एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, समझे? बिजनेस से याद आया, सुना है तुम्हारा बिजनेस बड़ा ठप चल रहा है यार, ऐसा क्या हो गया? तुम होते कौन हो मुझसे ये सब कुछ पूछने वाले? कहते हैं एक मुसीबत अपने साथ 100 मुसीबतें लेकर आती है। जरा ख्याल रखना, ये जो छुपे किस्म के दुश्मन होते हैं ना, ये ऐसी जगह से वार करते हैं कि तुमको खुद अपना बाप भी पहचानने में नहीं आएगा। तुम जैसा जाहिल इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? एक तो मैं तुमसे जान छुड़ाना चाह रही हूँ और तुम हो कि मेरे तबरेज़ के पीछे पीछे भाग रही हो, वो तुमसे जान छुड़ा रहा है। सुना है बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराता तुम्हें। I swear, अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो तुम्हारा भी बहुत बुरा अंजाम करूंगी मैं। ऐसे कुछ ज्यादा ही पागल नहीं होती जा रही हो? मुझे सुनने में आया था कि तुमने तबरेज़ को शूट करने की कोशिश की थी। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हें भी शूट कर दूंगी। सुनने में आया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है तुम वाकई पागल हो चुके हो। जल्दी से किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा दो, वरना इस तरह के केसेस तो पागल खाने वाले भी जी लेते हैं। हेलो सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि तुम्हारा बाप दूसरी बार अस्पताल पहुंच गया है। हाँ हाँ, शहर में तो सारी जंगें और मौतें मेरी वजह से ही हो रही हैं। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप हर चीज का इल्जाम मुझ पर क्यों लगा देती हैं। और किस पे लगा? न तुम आकर उन लोगों के सामने बदतमीजी करती, न तुम्हारे अब्बा का ब्लड प्रेशर हाई होता, न उन्हें दोबारा अटैक होता।
तो आप लोग भी ना मेरी शादी उस लंगूर से करते, ना अब्बा को अटैक होता। अब गलती तो आप लोगों की है। तो हम सबको मार के दम लेगी शमा। अम्मा अब्बा कैसे है? ठीक नहीं है बेटा, डॉक्टर कह रहा था कि अब की बार अटैक ज्यादा सख्त हुआ है। अम्मा आप फिक्र ना करें, अब्बा ठीक हो जाएंगे। चलो उजाला, डॉक्टर से बात करते हैं। उजाला का क्या काम है? ये ज्यादा पढ़ी लिखी है, इसे ज्यादा समझ है। अगर तुम्हें ज्यादा समझ है तुम साथ चल लो। नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही थी। चलो। मुंह बंद नहीं रख सकती अपना। आप एक काम करें ना, यहाँ अस्पताल वालों से कहकर मुझे एक जहर का इंजेक्शन लगवा दें, ताकि सबके कलेजों को ठंडक पड़ जाए। अल्लाह हिदायत दे तुम्हें। अल्लाह सिर्फ मुझे ही हिदायत दे, पीछे ही पड़ेंगे हर वक्त। दिमाग खराब।